नमस्कार बच्चों, मेरे इस हियर में आप सबका स्वागत है। हियर मतलब सिर्फ सुनना, इसलिए आप लोग सिर्फ ध्यान से सुने। तो आज हम सुनेंगे कक्षा 11 से हिंदी का यह पद्य तोड़ती पत्थर, जिनके रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रस्तुत पद्य उनकी संवेदनशील दृष्टि और कठोर जीवन सच्चाइयों का एक जीवंत चित्र है। तो बच्चों, पहले हम इस पद्य को पढ़ते हैं और फिर इसका अर्थ देखते हैं। सो लेट्स हियर। वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर, कोई न छायादार पेड़ व जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन भर बांधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रथ मन। गुरु हथौड़ा हाथ, करती बार बार प्रहार। सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार। चढ़ रही थी धूप, गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप। ऊठी झुलसाती हुई लू, रुई ज्यों जलती हुई भू। गर्द चिंगी छा गई, प्राय हुई दोपहर। वह तोड़ती पत्थर, देखते देखा मुझे तो एक बार। उस भवन की ओर देखा, छिन्न तार। देखकर कोई नहीं, देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो थी, सुनी झंकार। एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर। ढोलक माथे से गिरे सीकर, लीन होते कर्म में फिर ज्यों का। मैं तोड़ती पत्थर। इस प्रस्तुत पद्य का अर्थ कुछ इस प्रकार है। कवि इलाहाबाद के रास्ते पर एक गरीब मजदूर स्त्री को पत्थर तोड़ते हुए देखते हैं। वह तेज धूप में खुले आसमान के नीचे बिना किसी छाया के लगातार परिश्रम कर रही है। वह स्त्री सांवली है, उसका यौवन श्रम में बंधा हुआ है। उसकी आंखें झुकी हैं और मन अपने काम में डूबा हुआ है। उसके हाथ में बड़ा हथौड़ा है, जिससे वह बार बार पत्थरों पर जोरदार प्रहार करती है। उसके सामने ऊंचे ऊंचे भवन, प्राचीरें और पेड़ों की कतारें खड़ी हैं, पर वह उनके नीचे नहीं बैठती। गर्मी का मौसम है और दोपहर की धूप सिर पर चढ़ती जा रही है, जिससे वातावरण और अधिक तप रहा है। गर्म हवा के थपेड़े चल रहे हैं, जो जैसे रुई को जलाते हैं, और पूरा वातावरण धूल धुआं से भर गया है। चारों ओर गर्द व राख जैसी चिनगियां उड़ रही हैं, फिर भी वह स्त्री अपने काम में लगी है। दोपहर का समय हो गया है, पसीना बह रहा है, पर वह थक कर नहीं बैठती। कवि को देखकर वह स्त्री एक बार उस बड़े भवन की ओर देखती है, फिर कवि की ओर दृष्टि डालती है। उसकी आंखों में ऐसी दृष्टि है जो दुखी नहीं है। वह रोई नहीं है, बल्कि सहनशीलता और कर्मठता से भरी है। उसका चेहरा सीधा साधा है, उसमें किसी तरह की कृत्रिम सजावट या बनावट नहीं है। उसका श्रम ही उसकी शोभा बन गया है, उसके हाथों की मेहनत ही उसकी पहचान है। कवि को ऐसा लगता है कि जैसे वह स्त्री यह कह रही हो, मैं रोऊंगी नहीं, मैं तो कर्म करती रहूंगी। एक क्षण के लिए उसका शरीर कांपता है और उसके माथे से पसीने की बूंदें गिर जाती हैं। वह तुरंत फिर अपने काम में लग जाती है और दृढ़ता से दोहराती है, मैं तोड़ती पत्थर। उम्मीद करता हूं आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा। जाते जाते इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल पर सेट करें, ताकि मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए फिर मिलते हैं। धन्यवाद।